सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। गीता ध्यानम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तुते व्यास विशाल बुद्धे उल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् न तत् भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मैं बोलूं अम्मा? हाँ राम। निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वे विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैः गच्छन्तमूढाः पदमव्ययं तथा न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तद्धाम नहीं तद्धाम परमं तद्धाम परमं मम। हम बोले अम्मा
हाँ बोलिए स्मिता जी। पहले निर, गीता, निर्माण गीता होनी चाहिए सबके हाथ में। हाँ निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वै विमुक्ताः सुख दुःख संगै गच्छन्ते मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। ये सुख दुख संगई ही होगा, सुख सुख संगई ही। फिर यहाँ पे हाफ आ जाएगा, गच्छन्त, गच्छन्ते मूढ़ाः मूढ़ाः मुड़ाफ, मुड़ाफ। गच्छन्ते मूढ़ाः पदमव्ययम् तत्। ठीक है, नेक्स्ट। न न तद्भासयति सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। धाम हम क्यों बोल रहे हैं सब लोग? तद्धाम परमं मम। हाँ सब लोग धाम। ठीक है, ठीक है। और अम्मा कोई? मैं कहूँ और ठीक है से कौन कर? निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वे विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्त मूढाः पदमव्ययम् तत्। न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गन्ता न निवर्तन्ते यद गत्वा, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वेरी गुड। मैं बोलूं? हाँ बोल। निर्माण मोहाजित संग दोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वे विमुक्ता सुख दुःख संगैः गच्छन्त मूढाः परमव्ययम् तत्। न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वेरी गुड। और कोई बोलेगा? नहीं? मैं बोलूं अम्मा? बोलिए गीता। निर्माण मोहाजित संग दोषाः आध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्त सुख दुःख संगैः गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम् तत्। अच्छा, न इसमें सिर्फ एक देखिएगा, आध्यात्म नहीं है, अध्यात्म है। हाँ, अध्यात्म। नेक्स्ट। अध्यात्म। न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ठीक है, कल हम लोग ने 12 श्लोक देखा था। भगवान 12 से लेके 15 तक विभूति अपनी बता रहे हैं। विभूति प्रकरण का चल रहा है। मेरी विभूतियां कौन कौन? एक्चुअली भगवान तो हर जगह है, ऐसा तो एक भी जगह नहीं है जहाँ पे भगवान है। भगवान सब जगह होते हुए भी कुछ कुछ खास खास जगह पे भगवान का एक्सप्रेशन जाता है। कल मैंने आप लोगों को अधिदैव, अध्यात्म और भूत, इन तीनों का प्रिंसिपल समझाया था कि पूरी सृष्टि में ये तीनों के तीनों चीजें जो है वो रहते हैं। कोई भी चीज एक बनी हुई है वो आदि भौतिक रूप से बनी हुई है और वो हमारे मन में भी है, और उस दोनों को कनेक्ट करने वाला तो एक चेतन होना पड़ेगा। कोई एक चेतन होना पड़ेगा जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है ना। तो कनेक्टिंग जो है वो कौन होगा? वो चेतन ही होगा। वो चेतन ही होगा, वो सेंशियंट ही होगा जो उनको कनेक्ट कर रहा है। क्योंकि दो जड़ वस्तुएं हैं, आदि भौतिक भी जड़ है, इधर हमारा अध्यात्म भी जड़ है, अंदर भी, कि दोनों ही
अपंचीकृत पंचमहाभूत से बने, इधर अपंचीकृत पंचमहाभूत हुआ, उधर पंचीकृत पंचमहाभूत, दोनों ही बने हुए हैं इससे। तो दोनों को कनेक्ट करने वाला जो है वो चेतन होना पड़ेगा, ये हम लोगों ने कल समझा। पर अब यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये नहीं है कि कनेक्ट कौन कर रहा है, ये टॉपिक है कि हर चीज को जीवन देने वाला, हर चीज का इल्यूमिनेटर प्रकाशित करने वाला, उसकी बैटरी वो कौन है। हर चीज की बैटरी जो है, हर चीज की बैटरी वही आत्मा ही है या फिर वही ब्रह्म ही है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला जा रहा है यदादित्य गतम तेज, जो आदित्य के अंतर्गत जो तेज है, यहाँ पे तेज का मीनिंग क्या हुआ, तेज का मीनिंग सत्ता भी हुआ, जो उसको सत्ता दे रहा है, एक्सिस्टेंस दे रहा है। मैं बताती हूँ कि सत्ता का मतलब क्या होता है। और दूसरा मतलब हुआ जो उसको चेतनता प्रदान कर रहा है, उसके अंदर जो धर्म है उसको जो प्रकाशित कर रहा है, वो दो चीजें हो गई। तेज के दो मीनिंग्स हुए। मैं पूछूंगी तेज के क्या क्या मीनिंग्स होते हैं। तेज के दो मीनिंग्स हुए। पहला वाला मीनिंग क्या है, सत्ता। सत्ता मतलब क्या, सत्ता हम लोग बोलेंगे जो भास रहा है, तो सूर्य हमको दिखाई दे रहा है, भाषित हो रहा है, वो वाला। कौन बोलेगा वो वाला धृतराष्ट्र का श्लोक जिसमें आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम, इसका पहला वाला लाइन कौन पूरा करेगा। ले ऐसे तो आप यहीं से भी कुछ भी कोट करने लग जाते हैं, इससे नहीं होता है। बताइए, पांच पांच चीजों से मिलके ही पूरा संसार बना हुआ है, किसी भी चीज, और उसमें पहले के तीन चीजें जो है वो ब्रह्म रूप है, और बाद के जो दो रूप है, दो चीजें, वो जगत रूप है। कोई बता पाएगा फटाफट से, कोई बोलेगा। अगर कोई बोला तो मैं बहुत खुश हो जाऊं। हिंट यही है, दृग्दृश्य का श्लोक। दृग्दृश्य, हाँ बोलिए। बोलिए। नहीं याद आ रहा। याद नहीं आ रही। अस्ति भाति प्रियम रूप, हाँ, अस्ति भाति प्रियम रूपम, अस्ति भाति प्रियम रूपम, हाँ, नाम सत्यम स पंचकम, आद्य वेरी त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्द्वयम। गुड गुड। तो क्या क्या है यहाँ पे, अस्ति, भाति और प्रियम, ये तीन चीजें जो है वो क्या है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम। अस्ति भाति प्रिय रूप और नाम, ये पांच चीजों से सारी चीजें बनी। फिर से, अस्ति भाति प्रिय रूप। फिर से श्लोक बोलिए गीता माँ, फिर से बोलिए। अस्ति भाति प्रियम रूपम, नाम सत्यम स पंचकम, आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्द्वयम। ठीक है, तो आद्य त्रयम अस्ति भाति प्रियम, ठीक है, ये आद्य त्रयम हो गया, पहले के तीन। ये ब्रह्म रूप है, ये ब्रह्म के स्वरूप है, ब्रह्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, मैं अभी समझाती हूँ अस्ति भाति और प्रिय क्या होता है। और बाकी के जो दो रूप है क्या, नाम और रूप। रूप नाम चैत्यांश पंचक, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यांश पंचक, आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोद्वयम। और बाकी के दो जो है वो नाम और रूप, जो आपको सब चीजों में दिखाई दे रहा है, वो क्या है, वो जगत रूप है, वो बनने भी करने वाला है, दैट इज चेंजिंग। पर अस्ति भाति और प्रियता, हर चीज में जो हमको लगी हुई है वो क्या है, वो ब्रह्म रूप से ही, वो ब्रह्म से ही शक्ति मिल रही है। यहाँ पे जो ये यदादित्य गतम तेज बोल रहे हैं, जगत भासते, भातित्व जो है, पहला वाला क्या है अस्ति, सेकंड वाला क्या है भाति। तो भाति जो है, भाति मतलब जो प्रकाश हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है,
प्रकाशित जो चीज हो रही है उसको हम लोग बोल रहे हैं भाति। तो जो प्रकाशित हो रहा है वो भी ब्रह्म के कारण ही कोई चीज प्रकाशित हो। जो जान किसी भी चीज में अपने आप को जनाने की क्षमता है। ये कप यहाँ पे रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, चेयर रखा हुआ है, ये सारी की सारी चीजें इनर्ट है, जड़ है, पर हम लोग इसको जान रहे हैं कि ये है। तो जनाने की क्षमता है इन सब चीजों में अपने आप को। वो जो जनाने की, मेकिंग मी नोन, द ऑब्जेक्ट हैज एन innate capacity to make itself known। उसमें कैपेसिटी है कि वो अपने आप को जना देगा कि मैं हूं। वो चीज को हम बोलते हैं भाति। तो अस्थि मतलब क्या होता है? हर एक चीज में एक लगा हुआ है। मतलब हर चीज जो है, कप है, पानी है, चेयर है, किताब है, मोबाइल है, इजनेस जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। कोई भी चीज में जो है पना है, कल मैं बता रही थी, दैट इज कॉल्ड अस्थि। हर चीज में अस्थि है, तो वो ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म से उसे लिया हुआ अस्तित्व, दैट इज कॉल्ड एक्सिस्टेंस। ये भी ब्रह्म का स्वरूप है। सेकंड क्या था? नॉलेज एक्सपेक्ट, जो भाती है, जो अपने आप को जनाने की क्षमता है, तेज यहाँ पे बोला गया है, भातित्व। और थर्ड क्या है? प्रियत्व। हर चीज बोला, अरे अम्मा हर चीज में कहाँ प्रियत्व है? हर चीज कहीं ना कहीं हम लोग को यूजफुल है। प्रयोजकस्तु दुर्लभ, आज सुबह हम लोग देख रहे थे रिविजन क्लास में। तो कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो मंत्र नहीं, कोई भी ऐसा औषधि ना मूलम नौषधम, ऐसा कोई भी मूल नहीं है, मतलब प्लांट नहीं है जो कि औषधि नहीं है किसी न किसी चीज के। फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई गुण नहीं, कोई ना कोई गुण हर एक व्यक्ति में होगा। पर क्या हो गया, हम प्रयोजक, जो योजक है तत्र वो दुर्लभ। योजक जिसको मतलब कहाँ पे इसको जोड़ना है, कहाँ पे इससे हम मैक्सिमम बेनिफिट, इसका भी हो सकता है हमारा भी हो सकता है। जो दो चीजों का जोड़ना होता है ना, वो प्रयोजक, वो दुर्लभ। तो प्रियत्व सब जगह में है। पॉइजन में प्रियत्व आपको दिखता है कि नहीं? पॉइजन में कहाँ से दिखेगा? पॉइजन में तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, जब स्नेक बाइट हो जाती है, पॉइजन ही मेडिसिन बनता है। पॉइजन से ही हम लोग कितने सारे मेडिसिन में, पॉइजन से मेडिसिन बनते हैं। हर एक चीज में आनंद की बात आती है। ले अच्छा, हम आपको बताते हैं, ठीक है, किसमें आनंद नहीं है। सुसाइड करता है, उसने, किसी ने सुसाइड कर लिया, वो आनंद के लिए तो नहीं कर रहा है, नहीं। जिस समय वो सुसाइड कर रहा है उस समय उसको आनंद की प्राप्ति हो रही है कि मैं दुखों से छुटकारा मुझे मिल जाए, इसलिए वो सुसाइड कर। तो इसलिए वो सुसाइड भी उसके लिए प्रिय है। हर एक चीज में देखिए, कहीं ना मिट्टी, एक केचुए के लिए मिट्टी कितनी प्रिय है। कोई रोटन खाना है, वो कोई भी इंसेक्ट है, वो उसको अमृत तुल्य मान के खाएगा। हर एक चीज में प्रियता है, पर हमको वैसी आंख देखनी पड़ेगी क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप है। अस्ति, ये श्लोक याद करेगा, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चैत्यंश पंचकम आद्य त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम तत्वद्वयम। जो बाद के जो दो है, नाम और रूप, यहाँ पे सब चीजों का कोई ना कोई नाम है, कोई ना कोई रूप है। हर चीज में नाम क्या करते हैं? व्यावर्तक है। कैसे? जैसे जो रमेश है वो उमेश नहीं, व्यावर्तक मतलब अलग कर देता है। जो उमेश है वो रमेश नहीं, जो रमेश है वो कमलेश नहीं, वो जो कमलेश है वो सोमेश नहीं है ना। तो नाम क्या कर रहा है? अलग अलग कर रहा है सब, ठीक है। तो ये जो मोबाइल है, वो मोबाइल जो है किताब नहीं, नाम दे दिया। वो मोबाइल लेके आओ, मोबाइल कौन सी है? वो मोबाइल। तो किताब में कोई नहीं लेके आएगा, मोबाइल लेके आए। उसने क्या कर दिया? मोबाइल ने, वर्ड ने किताब, पेन, पेंसिल, दूसरी सारी चीजों से इसको अलग कर दिया, इसको होता है व्यावर्तक। तो नाम जो होता है वो क्या करता है? वो जगत का एक अंश। और आखिरी क्या था? रूप। नाम और रूप, किसी भी चीज का जो रूप है, शेप है, आकार है, ये भी जगत का अंश।
ठीक है, तो ये दोनों के साथ में क्या हो रहा है, ये दोनों जगत रूप से हैं, और पहले वाले जो तीन हैं वो कौन है, वो तीन ब्रह्म स्वरूप है। अस्थि, भाति और प्रियत्व। अस्थि में हर चीज के पीछे है, है जो हर चीज में आपको दिखाई देता है। वैसे ही सूर्य, यदा आदित्य गतम तेजः, जो दिख रहा है हमको बाहर वाला, कल मैंने समझाया था तीन तीन स्वरूप, आदि भौतिक हमको बाहर दिख रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। उसके बारे में क्या बोल रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है ना, अस्तित्व में है ना, एग्जिस्टेंस है उसका, इसलिए वो क्या है, वो एग्जिस्टेंस कहाँ से ले रहा है, वो उसका अपना नहीं है, वो अपना लाइट बोरो, वो खूब अहंकार के साथ में मून के पास में जाके वो बोल नहीं सकता, सी लुक आई एम गिविंग माई लाइट टू यू, तुमने अपनी लाइट जो मुझसे बोरो किया हुआ है, तुम मेरे ऋणी हो चंद्र, तुम मेरे ऋणी हो, वो नहीं बोल सकता, क्योंकि सूर्य का भी अपना अपनी प्रभा नहीं है, अपना तेज नहीं है। भगवान यहाँ बोल रहे हैं तत् तेजो विद्धि मामकम, मेरा है। कोई भी चीज यहाँ पे हम अपना बना के बैठ जाते हैं, भगवान हंसते हैं, बोले निमेश में, मिनटों में, चुटकी बजाते वो चीज मैं मेरा ले सकता हूँ क्या, मैंने तुमको कुछ दिन के लिए दिया, तुम तो राजा बन के बैठ गए कि ये हम मेरा ही है, कुछ भी यहाँ हमारा नहीं है। ठीक है, ये विभूतियों से हम लोग की दृष्टि को शुद्धता प्राप्त होनी चाहिए। वी हैव टू प्यूरिफाई आवर विजन when we listen to or when we are hearing about the vibhuti is nothing but what Bhagwan's manifestation in different रूप, भगवान का ही एक दूसरे अलग रूप में भगवान ही व्यक्त होके हमारे सामने आ रहे हैं कि मैं ही हूं। इसलिए हमारा सनातन धर्म इतना सुंदर है, क्या करता है, हर एक चीज को उसने विभूति बना के भगवान को अर्पित किया हुआ है कि ये आप ही का फॉर्म है। हम सुबह उठ के हम सूरज को अर्घ देते हैं, उसी से ही हमारी प्रार्थना शुरू होती है। हमारी we have to divinize our vision, we have to divinize our thoughts, ये हमारी उपासना होनी चाहिए। गीता is not only for chanting, गीता is not only for worshipping। हम लोग क्या करेंगे, इसको चैंट करेंगे, इसको याद करेंगे, इसको पूजा करेंगे, दैट्स नॉट द ओनली थिंग। इसका मेन गोल क्या है, मेन गोल है कि हमारे अंतःकरण में कितनी शुद्धता आई, हमारा माइंड कितना प्योर हुआ, हमारे विजन जो है पहले खराब था वो कुछ बेहतर हुआ कि नहीं, कुछ खराब से हम कुछ अच्छा बना कि नहीं, हर चीज में हमारी आदत की गंदगी देखने की वो गई कि नहीं। तो यहाँ पे भगवान यही बोल रहे हैं कि आदित्य मतलब क्या, यदा आदित्य गतम तेज। अब आदित्य के भी टू मीनिंग्स है। व्हाट आर द टू मीनिंग्स ऑफ आदित्य, एक तो नभस्थ सूर्य, एक नभ पे जो सूर्य है, गगन में जो सूर्य है वो, और दूसरा मतलब है हिरण्यगर्भ। अब हिरण्यगर्भ कहाँ से आ गए, इतना आप डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करते हैं। हिरण्यगर्भ मतलब होता है कि हमारा जो माइंड है, हमारे की माइंड के जैसा सबके पास में माइंड है, जितने लोग हैं के पास सबके पास माइंड है, जानवरों के पास भी कुछ ना कुछ माइंड है, सूक्ष्म शरीर सबका ही है। अब प्लांट्स के पास में भी कुछ ना कुछ सूक्ष्म शरीर तो है ही, कुछ कलाएं इधर उधर कम ज्यादा सबके अंदर ही है। जैसे आप एक अंधेरे में प्लांट को रख दीजिए खिड़की के पास में, वो ऐसे करके मुड़ के वो खिड़की के पास से वो लाइट की तरफ ही जाएगा। क्यों लाइट की तरफ जाएगा, क्योंकि उसके पास में कहीं ना कहीं इतना सेंसेशन है कि उसको लाइट जो है उस तरफ से मिल रही है, उधर मुड़ जाएगा। उसके पास में भी कहीं ना कहीं सूक्ष्म शरीर है। तो ऐसे सारे के सारे सूक्ष्म शरीर को आप कलेक्ट कर लीजिए, जो दिखाई दे रहे हैं नहीं दिखाई दे रहे, सूक्ष्म शरीर तो दिखाई नहीं देता ना, वो सब का एक भंडार, एक कलेक्टिव, एक जो पुंज बनेगा उसको हम बोलते हैं हिरण्य गर्भ। क्या बोलते हैं हम, हिरण्य गर्भ, टोटल माइंड, उसको बोलते हैं हिरण्य गर्भ। ठीक है, तो यहाँ आदित्य का मतलब क्यों उसको हमने हिरण्य गर्भ क्या है, इट इज अ टोटल प्रकाश है पूरा, उसपे इल्यूमिनेशन है, उसमें सारा का सारा थॉट्स है उसमें। अगर हम अति शुद्ध अपने माइंड को कर ले और हम उस हिरण्य गर्भ से हमारा माइंड एक हो जाए, हमको सारे के सारे वहां से थॉट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। दैट डिपेंड्स ऑन आवर प्योरिटी, आवर उपासना। इंटेलिजेंस इज नथिंग बट getting your mind tuned to the higher हिरण्य गर्भ।
क्लिक हो जाता है, क्लिक हो जाता है सारे थॉट्स। कुछ भी नया नहीं है इस सृष्टि में। हमको ऐसा लगता है कि हमने कुछ नया नया लिखा, हमने कुछ नया नया बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं है जी। हमने पेपर को काला ही किया है बस, और कुछ भी नहीं। सब कुछ कहीं ना कहीं पहले हो चुका है, पहले लिखा हुआ है, पहले बना हुआ है। कुछ भी, कोई थॉट यहाँ नया नहीं है, क्योंकि हम लोग इतने पुराने हैं, हमारी सृष्टि इतनी पुरानी है, इसलिए यहाँ कुछ भी नया नहीं हो सकता है। पर उस पर फिर हम लोग अहंकार करें कि हमने बनाया है। हम लोग नीचे साइन करते हैं, हमारा कुछ लिखा हुआ होता है, नीचे साइन करते हैं। हम लोग कुछ क्रिएट करते हैं, हम साइन करते हैं। हम लोग कुछ बनाते हैं कैनवस पे, हम लोग नीचे साइन करते हैं कि पूरी सृष्टि भगवान ने बनाई हुई है। कहीं पे भी एक भी साइन मिलेगा आपको? जितना जो शांत है, जितना जो क्या परफेक्ट है, जितना जो इनफाइनाइट है, अनंत जिसको बोलते हैं, वहां पे आपको सिग्नेचर बोलते नहीं। पानी पे सिग्नेचर करेंगे, पानी पे टिकेगा, वैसा ही है। हवा पे सिग्नेचर करेंगे, टिकेगा। पर इसमें, इसके पीछे हमारी उपासना ये होनी चाहिए कि हम भगवान का सिग्नेचर हर जगह देखें। हमारी विजन जो है नाम और रूप, जो जगत का पोर्शन था, ने बोला ना, अस्ति भांति प्रिय, इधर है ब्रह्म का रूप, और नाम और रूप जगत का पोर्शन है। नाम और रूप को ट्रांसेंड करके जो इधर देखने लगता है, अस्ति भांति और प्रिय को, हर एक चीज के पीछे जो भी उसको दिखाई दे रहा है, उसका विजन चला जाता है, मेरे प्रभु, मेरे भगवान, उन्होंने बनाया। उसकी उपासना हम बोलेंगे कि वो विभूति उपासना कर रहा है, वो भगवान को देखने की कोशिश कर रहा है। उसके अंतःकरण में धीरे धीरे शुद्धता आने लगती है। अन्यथा हम जो भी सामने है वही चीज अगर हम देख रहे हैं, तो फिर हम तो एक जीव मात्र ही है, हमने उपासना नहीं की। भगवान यहाँ पे विभूति योग इसीलिए कह रहे हैं ताकि हम हमारी उपासना जारी रखें, उपासना हमारी चलती रहे कि हर एक चीज में मैं ही हूँ। तो इसीलिए ये देखिए, यहाँ पे एक पूर्व पक्ष है जिससे जो एक क्वेश्चन आ सकता है, भगवान हर जगह है। हाँ, भगवान हर जगह, तो भगवान ने फिर अपने आप के लिए ये सारी विभूतियां क्यों बता रहे? भगवान तो हर जगह है, तो स्पेसिफिकली या स्पेशली वो सूर्य का नाम, चंद्र का नाम, आगे गामा विश्व भूतानी, पृथ्वी का भी नाम आएगा, सब आएगा, उनका नाम क्यों बता रहे हैं? व्हाट्स सो इम्पोर्टेंट? नहीं, भगवान तो हर जगह है, पर सत्व गुण करके कुछ गुण होता है, तो जहां पर भी सत्व ज्यादा होता है वहां से एक्सप्रेशन ज्यादा हो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम अगर अपना चेहरा देखना चाहें और हम किसी वुडन प्लैंक पे, वुडन टेबल पे अपना चेहरा दिखेगा? कोई भी वुडन चीज पे है, नहीं दिखेगा। फिर हम लोग जाए बोले ये तो दिखाई देगा, चलिए हम पानी पे जाके देखते हैं, दिखेगा? थोड़ा थोड़ा दिखेगा, बट नॉट एज क्लियर एज इन द मिरर। ठीक है, मिरर में जितना हमको क्लियर दिखाई देता है उतना हमको पानी में नहीं दिखाई देगा। पानी में जितना हमको दिखाई देता है उतना भी हमको काष्ठ में दिखाई नहीं देगा। हो गया, इस क्लियर हो गया। अब ये सारी चीजें, वैसे ही हमारा भी सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर इज लाइक अ मिरर। सूक्ष्म शरीर हमारा जितना प्योर होगा, शुद्ध होगा, उतना ज्यादा रिफ्लेक्शन ऑफ द सेल्फ विल बी इन दैट सूक्ष्म शरीर। प्योरिटी जितनी होगी सूक्ष्म शरीर की, अंतःकरण शुद्ध जिसका जितना ज्यादा होगा, वो उतना ही हिरण्य गर्भ, क्योंकि हर जगह है, उसके मन के अंदर, उसकी बुद्धि के अंदर उसका रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होने लगेगा, क्योंकि बहुत प्योर है। यही डिफरेंस है एक संसारी में और एक संत में। साधु संतों में और संसारी में क्या डिफरेंस? हम साधु संतों के पास में क्यों जाके बोलते हैं कि आप प्लीज आप आशीर्वाद दीजिए, आप हमारे काम करवा दीजिए, हम भगवान से बोलिए कि हमारे काम हो जाए, अभी हमारे बच्चों की शादी होने वाली है, वो सब ठीक ठाक हो जाए, अभी हमारे घर में घर नया बन रहा है, उसका वो नया घर बन के हम शिफ्ट हो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक हो, आप प्रे कर दीजिए। अभी हम लोग शिफ्ट होके वहां दूसरी जगह पे जा रहे हैं, आप प्रे कर दीजिए। ये क्या है?
आपके पास भी तो मन है, आपके पास भी मन है, आप बोलिए। नहीं 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 नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए। क्यों? क्योंकि जो संत महात्मा ने अपना उपासना से, उपासना कर करके अपने मन को इतना शुद्ध किया हुआ है कि रिफ्लेक्शन वहां से डायरेक्ट पड़ता है उसके माइंड। और डायरेक्ट पढ़ने के कारण अब देखिए, माइंड हमारा भी सेम यही माइंड है, और शंकराचार्य भगवान का भी यही माइंड है, पाणिनि का भी यही माइंड है, गौड़पादाचार्य जी का भी यही माइंड है, मतलब इनके गुरु शंकराचार्य जी भगवान के गुरु, इनका भी यही माइंड है, हमारे गुरुदेव का भी यही माइंड है, विवेकानंद स्वामी जी का भी यही माइंड। सब इनके पास में तो सेम माइंड है, फिर ऐसा क्या डिफरेंस? अब 18 साल की आयु में ही ये जो शंकराचार्य भगवान है, इन्होंने ब्रह्म सूत्र पे कमेंट्री लिख डाली। हमको तो अभी हम 70 के हो गए तो भी हमको समझ में नहीं आया कि ब्रह्म सूत्र होता क्या है, नहीं समझ में आया। उन्होंने 18 साल में ही लिख लिया। ये डिफरेंस हो जाता है ना। तो उनका, क्योंकि उन्होंने इतनी शुद्धता बढ़ाई हुई है, इतने भगवान से एक है, भगवान के साथ में ट्यूनिंग उनकी उनकी इतनी पक्की है कि वो सारा जो भी भगवान सोच रहे हैं मन में, उनके जो भी आ रहा है वो यहाँ से भी प्रकट हो जाता है। ये डिफरेंस हो जाता है। आपने आपने ये सुना होगा ना, गीत गोविंद का नाम सुना, जयदेव जी का नाम सुना होगा। गीत गोविंद जो है वो पुरी में जगन्नाथ जी को रोज वो लोग रात में उसी से ही सुलाते हैं। बहुत सुंदर गीत है, पर वो क्या है, वो पूरा का पूरा राधा और कृष्ण के श्रृंगार के ऊपर बेस्ड है सारे पद। तो एक जगह पे जब वो लिख रहे थे, और भगवान को अति प्रिय है, तो कैसे समझ में आया? भगवान से उन्होंने वेरीफाई करवाया कि मैं ऐसा लिखूं कि नहीं लिखूं, कि ये ठीक ठाक है कि नहीं। एक बार जब वो एक पद कोई लिख रहे थे, मुझे पद का नंबर नहीं याद आ रहा है उसमें, पर एक जगह पे है जहां पे भगवान श्री कृष्ण राधा जी को प्रणाम करके बोलते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई राधे, और मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ तुमको, देहि पाद पल्लवम उतारम। वो लिखना चाह रहे थे कि आप तुम जो है अपने पद को, अपने चरणों को मेरे सिर के ऊपर रखो, मुझे माफ करो तुम। फिर वो लिखते लिखते उन्होंने सोचा कि भगवान है, ऐसा राधा जी को बोलना ठीक रहेगा? ऐसा मेरा यहाँ पे ऐसे इस तरह से लिखना ठीक रहेगा? मैं तो लिख रहा हूँ ऐसे। तो वो चले गए नहाने, उतना छोड़ दिया उन्होंने, नहीं लिखा, और वो चले गए स्नान करने नदी पर। जब स्नान करने चले गए, फिर वापस आए तो देखा उन्होंने वो कंप्लीटेड है, वो कंप्लीटेड था। तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, उन्होंने पत्नी से पूछा कि सुनो, ये किसने लिखा है? ये यहाँ पे कोई आया था क्या मैं जब गया था? अरे आप क्या बात कर रहे हो, आप ही तो खुद आके आए थे अभी थोड़ी देर पहले, आप ही आके आपने कब यहाँ पे लिखा? आप ही तो बैठे हुए थे यहाँ पे, मैं आपसे बात भी करने आई। तब वो समझे, मैं अच्छा, मतलब मेरे ही रूप में आके भगवान ने आके उसको कंप्लीट किया। तब उन्होंने उनसे वो वेरिफिकेशन भी मिल गया कि भगवान जो है प्रसन्न है। और भी एक दो इंसिडेंसेस ऐसे मिलते हैं कि एक बहुत वृद्धा एक अम्मा थी, बहुत भक्त थी जगन्नाथ जी की, और वो क्या करती थी, वो नित्य भगवान के सामने जाके, पुरी में उनके सामने जाके ये सारे पद गाती थी, गीत गोविंद के पद गाती थी। और फिर वो करती थी काम खेती में, और वो भी बैंगन की खेती में काम करती थी। और वो चलते चलते फिर क्या करती थी, वो वहां से उनका गीत गोविंद गाना शुरू होता था, और वो खेत में काम करते 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 वो वही गीत गोविंद गाती रहती। भगवान क्या करते थे, भगवान जो है उनके पीछे 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 सुनने के इतने लालायित रहते थे कि उनके पीछे पीछे लग जाते थे, और हर जगह कटीले कटीले पेड़ों के बीच में से, बैंगन के थोड़े थोड़े कांटे, कटीले कांटों में से जा जाके उनके पीछे पीछे वो सब सुनते थे। कैसे पता चला? एक दिन जब एक दिन जब वो पंडित जी वहां पे उन्होंने देखा, मैंने अभी सुबह ही हमने एक बार श्रृंगार किया, वस्त्र पहना, ये सब फट कैसे गए? सब वस्त्र फटे फटे, कांटे लगे हुए, सब कुछ। तब भगवान से पूछा उन्होंने कि कहाँ प्रभु, ये कैसे हो गया, कहाँ गए थे? तब उन्होंने कहा कि वो वृद्धा वहां जो आई थी, उनके साथ साथ मैं गया था, पीछे पीछे वो गा रही थी गीत गोविंद। फिर उनको बुलाया गया वेरीफाई करने के लिए कि सही है कि नहीं। बोला हाँ, मैं तो रोज गाती रहती हूँ।
अच्छा आप तो मत गाया करो, प्रभु जो है तुम्हारे पीछे पीछे हो जाते हैं। फिर इतना अश्रुपात हुआ उनका। उन्होंने कहा, माफी मांगी भगवान से कि भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था, मैं यही आके रोज गाऊंगी, कंप्लीट करके जाऊंगी, आप ऐसे मेरे पीछे पीछे मत आया करिए। ये क्या हुई? क्या ये सब शुद्धता हो गई? ये सारी शुद्ध अंतःकरण की शुद्धता जब तक नहीं होगी, तक हम भगवान के साथ में एक नहीं कर हो पाएंगे। हमारा माइंड उनके साथ में एक नहीं हो पाएगा। वो कुछ और सोच रहे हैं, हम कुछ और सोच रहे हैं। हमारा कुछ और ही इच्छा है, भगवान की और ही इच्छा है। हम भगवान से बोले, हमारी जो भी इच्छा है हम भगवान से बोले, नो प्रॉब्लम। बट एक सेंटेंस, वी शुड ऐड वन सेंटेंस ऑल्सो विद आवर डिजायर। भगवान आपकी इच्छा हो करिए, आपकी इच्छा अगर नहीं है, मेरी इच्छा खत्म कर दीजिए। आपकी इच्छा हो, मेरी ऐसी इच्छा है प्रभु, मैं आपको निवेदित कर रहा हूँ। संसार में जाके नहीं बोले, हम भगवान को जाते भगवान मेरी ऐसी इच्छा है। भगवान बोलेंगे ओके। भगवान से एक इच्छा ये भी बोल दीजिए कि अगर आपकी इच्छा नहीं है मत करिए, आपकी इच्छा नहीं है मेरी भी ये इच्छा हटा दीजिए। और होता है, अगर भगवान को इच्छा पूरी नहीं करनी है, इन टाइम माई डिजायर ऑल्सो गेट्स डिसॉल्व्ड, वो भी चली जाती है। सो गुड ओनली। तो इसीलिए ये जो है यहाँ पर हम लोग को देखते रहना चाहिए कि हम ये जो भगवान रूपी, भगवान यहाँ पे सत्व को रूपी बोल रहे हैं, तो सत्व है जो मैक्सिमम उस सूर्य से एक्सप्रेस हो रहा है। इसीलिए भगवान ने सूर्य का ये दिया, सूर्य का नाम दिया वहां। तो उस तरह से ही यहाँ पे हम लोग को देखना चाहिए। तो अब नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आता है जिसको बोलते हैं तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्। भेद का अभाव है, भेदा भावात्, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, उसके और लोगों के बीच, मैं और दूसरा कोई, मैं और तुम ऐसे दो अलग नहीं है, मैं तुम ऐसे अलग अलग नहीं है, हम सिर्फ एक ही है। ये जो है भेद अभाव जो होता है वो सत्व गुण से ही आता है। जहां जहां पे सत्व से रजस में हम आ जाएंगे, रजस से तमस में आ जाएंगे, हमारा भेद ज्ञान जो है ज्यादा बढ़ता रहेगा। अभेद ज्ञान नहीं, भेद बुद्धि से हम लोग देखते रहेंगे, तेरा मेरा ये सब करते रहेंगे। तो जब ये सारी चीजें भगवान को पसंद नहीं, इसीलिए भगवान यहाँ पे विभूति योग बता रहे, सब में मुझे देखो, मैं ही हूँ सब में जो कि हूँ। प्रहलाद जी जब प्रहलाद जी से उनके पिताजी ने, हिरण्यकशिपु ने पूछा कि प्रहलाद तुमको ये सब ज्ञान कहाँ से मिला? उसके गुरुओं ने भी पूछा उसको, ये सब जा जाके सुनना हमारी पोल पट्टी, हमको राजा को लग रहा है कि हम ही ने तुमको सिखाया हुआ है, पर हमने तो कभी ये सारी बातें बोली नहीं है कि नारायण ही सबसे बड़े हैं, नारायण की पूजा करो, सब में नारायण ही है, ये सब तो हमने बोला नहीं है, तुमको ये सब ज्ञान आया कहाँ से? तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो भेद बुद्धि जो होती है ये तो पशु बुद्धि है, और ये भगवान की कृपा से ही जा सकती है। ये लो, वो उनके सामने, ये सब शुक्राचार्य जी के पुत्र थे, षंड और अमर्ष, तो ये दोनों के सामने उन्होंने एकदम निडर होके सामने के सामने बोल दिया जाता। निडरता आती है भगवान की भक्ति से, उपासना से, हम डरते नहीं। हमारे पास में पता है मैं बहुत बड़े भगवान बैठे हुए, तो प्रहलाद जी ने भी यही कहा, कह रहे भगवान की कृपा से तुम्हारी ये भेद बुद्धि नहीं, बिना भगवान की कृपा से नहीं जाएगी। इसलिए पशु बुद्धि अगर कहीं पे है, पशु बुद्धि मतलब यही भेद की बुद्धि। पशु हमेशा थोड़ा सा भी उसको खाना मिलेगा छुपा के रख देगा, कहीं से गाड़ के रख देते हैं, देखा है कि नहीं? गाड़ के रख देंगे, कोई उसका प्लेट से खाना आएगा घुर्र 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 करता रहेगा, पास पे नहीं आने देगा। ये सारी चीजें होती है, ये सब पशु बुद्धि। तो इस पशु बुद्धि से बाहर निकालने वाले कौन है? वो हमारे भगवान है। सत्व हम जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हम भगवान के क्लोज जा पाएंगे। नेक्स्ट वाला, यद चंद्रमसी यद चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकः। तो जो चंद्रमा में भी जो तुमको तेज दिखाई दे रहा है वो भी मेरा ही है। अर्जुन को बोल रहे हैं ना, तो अर्जुन को बोल रहे हैं जो चंद्रमा कोई अलग से नहीं है, हर चीज यहाँ पे जितने भी इल्यूमिनेटरी फैक्टर्स है, जितने भी इल्यूमिनेटरी बॉडीज है, प्रकाश देने वाले हैं, सब के सब वो भगवान के ही तेज से प्रकाशित हो रहे हैं, उनका अपना कुछ नहीं है। चंद्रमसी अच्छाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकः, सब कुछ मेरा ही है।
ठीक है, ये श्लोक हो गया। हम लोग अगले वाले पे चलते हैं। क्या बोल रहे हैं? गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब गाम, गाम आविश्य, तो गाम का मतलब होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी में क्या हुआ? पृथ्वी, गा मतलब होता है पृथ्वी। गाम आविश्य, आविश्य मतलब उसे प्रवेश करके, भगवान उसे प्रवेश कर गए। कौन सा नंबर है? 13। गाम आविश्य भूतानी च भूतानी धारयामी, और भूतानी मतलब जितने भी सचराचर, जितने भी जीव है इस संसार में, सबको क्या हुआ है? धारयामी, अहम, मैंने धारण करके रखा है। पृथ्वी को मैंने धारण करके रखा है। वराह अवतार के रूप में भगवान ही जो है उनको नीचे से उठा के लेके आके उन्होंने क्या कर दिया? उनको स्थापित कर दिया किस सॉकेट में कि आप यहाँ पे तुम घूमती रहो, घूमती रहो, घूमती रहो। कितना बड़ा है का पृथ्वी, कितनी ह्यूज है। भगवान वराह अवतार के वो जो थूथन बोलते हैं ना उसको, थूथन के ऊपर में वो एक राई के दाने के बराबर दिख रही थी पृथ्वी। कितने बड़े होंगे वराह जी। और फिर उन्होंने वहां पे, और वहां से जो प्लेस कर दिया वहां पे कि तुम घूमो यहाँ पे, वहां से गिर भी नहीं रही है। सोचो गिर गई तो हमारा क्या हो? थोड़ा सा भूकंप आता है तो हमारी ये हालत, पृथ्वी नीचे गिरेगी। कोई उसे मुझे समझा रहा था कि अगर बाई चांस आप लिफ्ट में है और लिफ्ट गिरने लगे तो क्या करना चाहिए। मैं समझा रहा था, अम्मा आपको पता होना चाहिए। मैं कहा ऐसा सोचो मत ना पापा। बोले नहीं नहीं, पता होना चाहिए कि जब लिफ्ट बहुत ऊपर से गिर रही है हमको क्या करना चाहिए। कहा कि मैं भगवान का नाम लेना चाहिए। फिर उसने एक्टिंग करके दिखाया कि कैसे लेटना चाहिए, नहीं तो कमर टूट जाएगी। कहा हाँ सही बात है, हमारे तो भगवान ही है, वही बचा सकते हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारा धारयामी अहम ओजसा, ओजसा मतलब बल, मेरे ही बल से, मेरे ही तेज से मैंने उसको धारण करके रखा है। हर चीज में यहाँ पे किसी चीज का कोई ना कोई धर्म है। जैसे हम ले शुगर केन में मिठास है, और भूत जोलोकिया उसी के पास में लगा दिया। इधर शुगर केन हो रहा है, शुगर केन को क्या बोलते हैं? गन्ना। गन्ने के पास में ही हमने भूत जोलोकिया लगा दिया एकदम चिपक के, तो क्या वो गन्ना जो है तीखा बन जाएगा? नहीं। और भूत जोलोकिया जो है स्वीट बन जाएगा? नहीं नहीं ना। अपना अपना धर्म जो है पकड़ के रखने का, ये किसने किया? भगवान बोलते हैं ये मैंने ही पकड़ के रखा है। पृथ्वी का धर्म क्या है? पृथ्वी का गुण क्या है? कौन बताएगा? पृथ्वी का गुण क्या है? गुणवती पृथ्वी, गंधवती। गंधर्वती, गुणवती आ गया। गंधर्वती पृथ्वी। हाँ। ठीक है, गंधवती पृथ्वी। तो गंध जो है ये पृथ्वी का गुण है, गंधवती पृथ्वी, है ना। तो गंध जो, गंध से कहीं पर भी हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां पे पृथ्वी, उसका गुण है। वो गुण किसने धारण किया हुआ है? भगवान। भगवान ही पकड़ के रखा है हर एक चीज का। आम का पौधा, आम का बीज आप लगा दो गुठली, वो लगा देंगे, उसमें से जामुन नहीं निकलेगा, आम ही निकलेगा, आम ही निकलेगा, है ना। तो हर एक चीज में ऐसे ही उसका उसका अपना 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 एक क्वालिटी है जो कि भगवान ने पकड़ के रखा है, उससे वो स्खलित नहीं हो रही है। वैसे ही उष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका, वैसे ही मैं ही सोम बन के, चंद्र बन के, भगवान अभी भी चंद्रमा में आ गए वापस। तो वो चंद्र बन के मैं ही क्या करता हूँ? सारे के सारे औषधियों को उष्णामि, नरिश करता हूँ। और वो औषधियां, वो रस, वो फल, वो अन्न, वो हमारे शरीर को पोषित करती है। तो एक्चुअली हमको पोषित कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। इस तरह से हमको हमारी दृष्टि को लेकर जाना है। तो हर चीज में पोषण कौन दे रहा है? भगवान ही। तो ऐश्वर्य क्या है यहाँ पे? जो धार्यामी हम ओजसा, ओजसा बल, मेरा बल क्या है यहाँ पे? पावर जो है, बल जो है क्या करता है? पावर जो है वो दो चीजें करता है। क्या करेगा? कि वो
कुछ भी चीज को बदलने में सक्षम है, नया कुछ बनाने में सक्षम है। और दो चीजें हो गई ना, एक बदलने में सक्षम है और बनाने में सक्षम। पावर से हम क्या करते हैं, कुछ बना भी सकते हैं और कुछ बदल भी सकते हैं। ये भगवान यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मैं सारी की सारी चीजों में के ऊपर मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं कुछ भी यहाँ पे बना भी सकता हूँ, कुछ भी चीजें यहाँ पे बदल भी सकता हूँ, मेरा वही बल है। और ये पावर जो है ये कैसा है, इसमें कोई काम वासना से संस्कार से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। तो हम लोगों को भी जब हम भगवान की विभूतियों को देखें, हम लोगों को भी देखते समय हमारी वासनाओं को हटा के देखना पड़ेगा। विभूति, अभी जो विभूति प्रकरण हो रहा है, भगवान की जो विभूति है, सारी की सारी चीजें जो हम बड़ी बड़ी चीजें देख रहे हैं, भगवान का ही एक अंश है, भगवान का ही मैनिफेस्टेशन है, उसको विभूति है। वही जो हम दिखाई दे रहा है, संत है वो भी भगवान की विभूति है। जो भी कोई अच्छी चीज है, हिम्मत, पूरा विभूति योग ही तो है, पूरा विभूति योग है ना, जिसपे सारा का सारा दिया हुआ है भगवान ने, मैं क्या क्या हूँ, कैसे कैसे प्रकट हो रहा है। जो 10th चैप्टर है तो पूरा का पूरा विभूति ही होती है ना। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां काल कलयतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणां। हर एक चीज वो बोलती है कि मैं क्या हूँ, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, कालों में मैं काल हूँ, मृगेंद्रो मृगों में मैं सिंह हूँ, वैनतेयश्च गरुड़ हूँ मैं पक्षियों में, पवनः पवनतामस्मि, जितने भी वायु देने वाले हैं या फिर हवा वाले हैं उसमें मैं पवन हूँ, रामा शस्त्र प्रतापम, राम जी हूं मैं जिन शस्त्र प्रधारी हैं उनमें। तो भगवान, ये सारा विभूति, भगवान अपना अपना प्रकट होने का स्थान वो उसको होता है विभूति। तो ये यहाँ पे भगवान अपने बारे में बोल रहे हैं कि एक जगह पे छांदोग्य उपनिषद में एक जगह पे विधृति आया। विधृति मतलब ये कि भगवान ने बताया कि मैं ही हर एक चीज का धर्म पकड़े हुए हूँ। अरे कब से वो जो धरती है वो लट्टू की तरह घूम रही। आपने कभी सोचा है, हम लोग जो लट्टू बचपन में खेलते थे, खेले बचपन में लट्टू फेंकते थे ऐसे करके, वो थोड़ी देर घूम के फिर गिर जाएगी, किसका कितने देर तक घूमता रहता है, इसी में जीत हार होता था। भगवान ने ये लट्टू चला दिया एक बार, वो चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, कब से चल रहा है, रुक जाएगा तो हमारे ही सब खत्म हो जाएगा, है ना। और कितना पता है आपको, 30 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से घूम रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो दो तरह से घूम रही है ना पृथ्वी, एक तो अपने एक्सिस पर भी घूम रही है जिसको हम लोग रोटेशन बोलते हैं, और सन के आसपास भी घूम रही है जिसको हम लोग रिवोल्यूशन बोलते हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो जो ये रिवोल्यूशन हो रहा है, जो सूर्य के आसपास घूम रहा है, आपने एक बोला उतने में 30 किलोमीटर पृथ्वी आगे चली। कैसा है सोचिए, कितनी स्पीड से आपको लगता है कि अरे पृथ्वी तो स्टेबल है, घूम ही नहीं रही है, इतने फास्ट आगे बढ़ रहे हैं। तो इतना बढ़िया बढ़िया सब चीज है, भगवान ने ऐसे बनाया हुआ। जब हम बड़ी चीज के को देखते हैं तब हमारी छोटी छोटी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत छोटी लगने लगती है, लगता है कि आप कहाँ भी फंसे हुए हैं छोटी छोटी चीज। भगवान इसीलिए अपनी विभूतियों को बोल रहे हैं कि मैं हर एक चीज में मैं पोषित कर रहा हूँ, मैंने उस तेज को पकड़ के रखा हुआ है, सब कुछ मैं ही हूँ। तो ये जो मूनलाइट है, मूनलाइट क्या करता है, सोमो भूत्वा रसात्मक, रस, कोई भी फल में जो रस आता है वो रस कौन देता है, वो चंद्र। शरद पूर्णिमा की रात को हम लोग दूध बना के खीर बना के हम छत पे बैठते हैं, तो क्योंकि वही औषधि भी देता है, औषध भी करता है। इसीलिए कोई भी अन्न खाते हैं ना, तो अन्न खाने के बाद, जैसे स्पेशली राइस हो या रोटी हो, अन्न खाने के बाद में थोड़ा सा नींद आती है, तो उसमें इंटॉक्सिकेशन, वो जो है इंटॉक्सिकेशन जो है एक एक जो एक क्या इंटॉक्सिकेशन को क्या बोलते हैं, एक जो मदिरा का एक जो तत्व है ना, जो हमको एक मद दे देता है,
खाने के बाद में एक सोने सोने का मन करता है, वो चीज ये सोम करता है। ग्रेप्स बना रहे, ग्रेप्स से या फिर यहाँ पे राइस को फर्मेंट करके ये सब बनाया जाता है ना, वो सब वो सारा का सारा चीज वो सोम से आ रहा है। सोमो भूतवा रसात्मक। तो भगवान जो है बोल रहे हैं कि मैंने ही ये सब किया हुआ है। और जो डिजीज है, कई सारे जो रोग है, उसको भी भगवान ही सोम के थ्रू ट्रीट करते हैं। तो सोम जो है वो हमको डिजीजेस को भी हमारे ट्रीट करता है। जैसे औषधियां कई सारी जो है चंद्रमा ही देता है, इसीलिए शरद पूर्णिमा की रात को जो बोलते हैं ना, कई सारे वैद्य इत्यादि लोग अपना पूरे साल भर का औषधि बना लेते हैं, क्योंकि उस दिन का चंद्र स्पेशल होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों को भी भगवान को घोषित कर रहे हैं। हमारे हाथ में गीता आई है, किसने दिया है? हमारे हाथ में भी गीता जो है भगवान ने दिया हुआ है। भगवान ने ही कहा है, भगवान ने ही बोला है कि तुम पढ़ो। भगवान ही चाह रहे हैं, इसलिए हम पढ़ पा रहे हैं। आप पढ़ भी नहीं पाते। अपॉर्चुनिटी देने वाले कौन है? भगवान ही है। सबका मन बनाने वाले कौन है? भगवान ही है। इसलिए भगवान को हम लोग को ये विभूति दे के भगवान को हमको थैंक्स बोलना चाहिए कि भगवान आप ही ने किया है। आपको याद है प्रश्न उपनिषद में पहला वाला प्रश्न, उसमें भी भगवान ने रई और प्राण जब बताया, रई और प्राण को जब एक्सप्रेस कर रहे थे, वो सूर्य और चंद्र के थ्रू ही बताया। सूर्य चंद्र, सूर्य जो है वो रई, रई क्या है? रई बोले प्राण, रई जो है वो चंद्रमा है, जॉयर है। प्राण कौन है? सूर्य है। एक एंजॉयर है, एक एंजॉयड है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को देखना चाहिए कि भगवान ही हमारे मन के, हमारे हमारे रक्षा करते हैं। और जो जिसने हमको हर जगह पे रक्षा किया, सरक्षिता रक्षति एव गर्भे, जिसने हमारी रक्षा गर्भ में कौन था? हमारे पास भगवत में सब बोला है, सरक्षिता रक्षति एव गर्भे, जो जिसने हमारा गर्भ में रक्षण किया है, वही हमको बाहर भी हमारी रक्षा करता है। मृत्यु के उपरांत भी वही हमको आगे गति देते हैं, वही है हमारे, और कोई नहीं। तो आप देखिए कैसा है संसार, भगवान ने इतने सुंदर तरीके से संसार बनाया है। जो चीज मैक्सिमम चाहिए, नमक, पानी, हवा, सब अबंडेंस में बहुत है। क्रॉप्स, फ्रूट्स, मिल्क, ये सारी चीजें बहुत मिल जाएगी अबंडेंस में। जो चीज हमारे जीने के लिए अति आवश्यक, तो सब कुछ भगवान ने एकदम अवेलेबल करके रखा। ये भगवान की विभूति है, ये भगवान का प्रेम है। भगवान ने हमको दिया ही क्या है? जो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हम भगवान को पूछते हैं, भगवान ने हमें दिया ही क्या है? बट वॉट एवर इज मोस्ट रिक्वायर्ड इज इन अबंडेंस। बहुत है, बहुत सारा है। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि कोई चीज जो क्रिएशन बना हुआ है, जो सृष्टि बनी है, बहुत इंटेलिजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि जिसने बनाया हुआ है वो कितना ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, उसमें कितना ज्यादा पावर होगा, उसमें कितना ज्यादा परफेक्शन होगा। इतना सब कुछ उसने परफेक्टली बनाया है। सब कुछ यहाँ पे परफेक्ट है, बहुत परफेक्ट है। सूरज को एकदम दूर रख दिया है, चंद्रमा को एकदम पास रख दिया है क्या? प्रकाश तो वही है, जब वो घूम के वहां से रिफ्लेक्ट होके आता है, वही चंद्रमा जो है कूल कूल इफेक्ट देता है। प्रकाश तो वही की है। क्या इंटेलिजेंस देखिए। कई सारे मून जो होते हैं वो पृथ्वी या फिर जुपिटर से भी बड़े बड़े, इस तरह के ग्रहों से भी बड़े बड़े मून्स है, जो कि शनि के मून है और दूसरे दूसरे मून से। पर हमारा मून कैसा है? छोटा सा। हर एक चीज में आप देखेंगे, आपको पता है एक सेकंड में 15 बिलियन, मिलियन नहीं, बिलियन न्यूक्लियर बॉम्ब फट रहे हैं सूर्य में। तभी उसका इतना तेज है, इतना प्रकाश, अपने आप कोई फटा नहीं रहा है अंदर जाकर। फ्यूजन से, केमिस्ट्री अगर हम पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, एटम्स बन रहे हैं और फ्यूजन से ही
हर एक सेकेंड में इतना इतना तेज है, इतना पावर है उसके अंदर। और उसी ने हम लोग को पता है आपको कि एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दो फोर्सेस होते हैं। तो सूर्य, हम लोग भी यहाँ पे पृथ्वी में हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हम लोग को नीचे खींचे हुए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी वो बाहर नहीं उड़ा दे रहा है, अंदर खींचे हुए। वैसे ही जो पृथ्वी जो है, सूर्य ने भी उसको खींच के रखा है, सारे के सारे प्लैनेट्स को खींच के रखा है, ताकि वो ऐसे गोल 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 ओवल शेप में घूम रहा है। देखो हमारा जो प्लैनेट है, सोलर सिस्टम है, तो बिखर जाएगा, सारे के सारे ये एक प्लैनेट ऐसे कैसे घूमें? और कोई नहीं आके अंदर बोले अरे हमको भी अंदर ले लो, जैसे बच्चे करते हैं ना, हमको भी बीच में ले लो, हम भी घूमेंगे तुम्हारे साथ, ऐसे बीच में से घुस के आ जाए। नहीं नहीं, थोड़ा सा हमारे यहाँ पे पृथ्वी पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो गया, 8 बिलियन हो गया, तो यहाँ से थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर देंगे, आ जाओ, आ जाओ, बीच में आ जाओ। सब कुछ नहीं है, कब से चल रहा है, कब से चल रहा है, कब से चल रहा है। ठीक है, तो ये सारा हम लोग को देखते रहना चाहिए कि हमारी जो दृष्टि है बहुत छोटी है। हम देखें भगवान ने क्या क्या बनाया हुआ है, कितने परफेक्शन से बनाया हुआ है। ऐसा बोला जाता है कि देर आर मोर स्टार्स, इतने स्टार्स हैं, देर आर मोर स्टार्स देन द ग्रेन ऑफ सैंड ऑन द बीचेस ऑफ अर्थ। इतने स्टार हैं, इतने स्टार हैं, जो सैंड किसी भी बीच पे, मतलब पूरे के पूरे अर्थ के बीच पे आप चले जाइए, उसको आप मिला लीजिए, उससे भी ज्यादा स्टार्स है। कितने स्टार्स होंगे, और सब कुछ भगवान की विधि थी। भगवान ने इसीलिए उनमें सिर्फ सूर्य और चंद्र का भी नाम दिया। बोला जाता है सूर्य से भी बड़े बड़े सूर्य, ह्यूज ह्यूज सूर्य। और ऐसे ही हमारे जैसे ही बहुत सारे आसपास, सबसे पास वाला जो एक गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, सबसे पास, मिल्की वे के सबसे पास में है, स्पाइरल दिखता है, वो भी कितनी दूर है। वहां पे भी हो सकता है कि कोई प्राणी रह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सब विभूति से क्या हो रहा है, हम विभूतियों को देखें पर अपनी वासना के चश्मे से ना देखें, अपने अहंकार के चश्मे से ना देखें। हम इसको ऐसे इस तरह से देखें कि भगवान ये सब आपका ही है, भगवान आप ही है सब, भगवान आप ही जो है, हम लोगों के लिए आपने सब कुछ बनाया है। हम आप तक पहुंचे, जल्दी जल्दी आप तक पहुंचे, ये हम चाहते हैं। तो ये हमारे शुद्धता का, दृष्टि शुद्धि का कारण बनना चाहिए। आज हम लोगों ने 13वां श्लोक भी देख लिया, और 14वें श्लोक से हम लोग चल रहे। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, जहाँ पे भी अटक रहे हैं फिर से रिवाइज करिएगा। जो ये है यूट्यूब में ही आपको चैप्टर 15 में मिल जाएगा, उसमें से आप डाउनलोड करके वो आप प्रैक्टिस करिए, और एक भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छे से प्रैक्टिस करिए, हमारी साधना है, भगवान को थैंक्स बोलने की साधना है, भगवान को ग्रेटिट्यूड दिखाने की एक तरीका है। और सबके पास में अपना अपना गीता होना चाहिए, विथ कवर, कवर चढ़ा के उसको अच्छे से प्यार से रख। पूजा करने नहीं बोल रही हूँ, पर पूजनीय है गीता। जो गीता माँ है, वो जब हम उसको अपने अंदर हृदय में बिठाए, तब वो ज्यादा प्रसन्न हो। इसका एक एक चीज हमारे हृदय में आना चाहिए, हमारा जीवन एक चलता फिरता गीतामय बन जाना चाहिए। ठीक है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।